14 मई 2021 को उन्होंने आसाम जाकर कैंपों में रह रहे लोगों से मुलाकात की, उनका हाल जाना। शरणार्थियों से मुलाकात के दौरान महामहिम राज्यपाल बेहद भावुक नजर आए। नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं टॉक द ट्रूथ ऑफिशियल चैनल। पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे 2 मई 2021 को आए। 5 मई को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शपथ ली। लगातार तीसरी बार उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला। भाजपा को बंगाल में 77 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा और टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। चुनाव के चलते और चुनाव के बाद लगभग 16 पॉलिटिकल हत्याओं के समाचार सामने आए। चुनाव के रुझान आते ही राज्य में हिंसा का दौर शुरू हो चुका था। भाजपा के कार्यालय को आग लगाने से लेकर घरों में घुसकर उन्हें मारने, पीटने, बमबारी करने, उनकी हत्या करने और असमत लूटने जैसी वारदातें होने लगी। लोग अपनी जान बचाने के लिए बंगाल से सटे अन्य राज्यों में पलायन करने लगे। लगभग 600 लोग आसाम राज्य में बने शरणार्थी कैंप में शरण ले चुके हैं। 13 मई 2021 को पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल महामहिम जगदीप धनखड़ ने हिंसा प्रभावित स्थानों का दौरा करने और प्रभावित लोगों से मिलने कूच बिहार के माथाभांगा और दीनहता पहुंचे। राज्यपाल उन परिवारों से मिले जिन्होंने हिंसा में अपनों को खोया है, जिनके घर पर हमला हुआ है और जो आज भी डरे हुए हैं। शीतलकुची के उन घरों में भी वे गए जहां तोड़फोड़ हुई है और उन स्थानों का भी दौरा किया जहां आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के दौरे को असंवैधानिक बताते हुए आपत्ति जताई है और राज्यपाल पर भाजपा के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर दौरा न करने की बात कही और एक संवैधानिक पद को प्रशासनिक आदेश से बांधने का काम किया। महामहिम राज्यपाल का कॉन्वॉय जब दीनहता से गुजर रहा था तभी टीएमसी के स्थानिक कार्यकर्ता राज्यपाल की गाड़ी के सामने आकर गो बैक का स्लोगन लगाने लगे और उनके काफिले को रोकने की कोशिश करने लगे। राज्यपाल धनखड़ अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर पुलिस को घटना के लिए फटकार लगाते हुए इस कृत्य को कानून के शासन का पतन बताया। उन्होंने कहा कि उनके दौरे के दौरान पुलिस की लापरवाही बेहद गैर जिम्मेदाराना हरकत है, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं। और गवर्नर के सामने सिक्योरिटी का सच्चा फेलियर, आई एम शॉक्ड एट इट। मैं अंदाजा लगा सकता हूं यहां के लोगों पर क्या बीतती होगी। दिस इज टोटल कोलैप्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार का नंगा नाच हो सकता है। लोगों की आंखों में मैंने डर देखा है। पुलिस का थाने में जाते हुए डरते हैं। घर लूट लिया गया। बेटी की शादी के लिए सामान किया, वो लूट लिया गया। घर में मौत हो गई, श्राद्ध का सामान लूट लिया गया। घर के बाद घर को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इनका अति उत्साह कि कवेड़ को इधर जाना था तो भी आपकी पुलिस का फेलियर है। योर पुलिस शुड नो वेयर आई वाज गोइंग। कूच बिहार के दौरे में भाजपा के निश्चित प्रामाणिक जो वहां के सांसद हैं इस दौरे के पश्चात उनके साथ थे और उन्होंने दौरा खत्म होने के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि वे विकट परिस्थितियों से व्यथित हैं। कूच बिहार पहुंचने पर राज्यपाल ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि बंगाल के साथ अन्य 4 राज्यों में भी चुनाव हुए हैं, लेकिन हिंसा सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही क्यों हुई है। राज्य का संवैधानिक प्रथम सेवक होने के नाते वे हर संभव कदम उठाएंगे जिससे जनता में पुनः विश्वास जागे, हौसला बढ़े और जो लोग राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं वे वापस बंगाल में आएं और अपने घरों में रह सकें। साथ साथ प्रशासन में सुधार हो, ऐसा उन्होंने बात कही है। दूसरे दिन यानी कि 14 मई 2021 को उन्होंने आसाम जाकर कैंपों में रह रहे लोगों से मुलाकात की, उनका हाल जाना। शरणार्थियों से मुलाकात के दौरान महामहिम राज्यपाल बेहद भावुक नजर आए। उन्होंने लोगों से सीधे संवाद साधा और उनकी परेशानी को सुना। कैंपों के दौरों के दरमियान उनके पैर में गिरकर लोग रोने लगे और उनकी दशा देखकर महामहिम राज्यपाल की आंखें भर आईं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपने मत का उपयोग अपने मन से करने का खामियाजा इस तरह किसी को भुगतना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मीडिया के माध्यम से अनुरोध किया कि वे मुख्यमंत्री होने के नाते राज्य में शांति बनाने की अपील करें। आपको याद होगा
जब ममता बंदोपाध्याय के शपथ समारोह में बंगाल में हो रहे हिंसा को लेकर राज्यपाल महोदय ने खूब खरी खोटी सुनाई थी, ममता भी उस पर भी नहीं मानी और उनका रवैया नहीं बदला। सत्ता में आने के बाद भी हिंसाओं का दौर जारी है, पलायनों का दौर जारी है। इस घटना ने बंगाल को मॉरली, एथिकली और सोशली कंगाल करने की ठान ली है। जिस राज्य में सत्ता का आगमन खून खराबे से हो रहा हो, मैंडेट का जश्न किसी की हत्या, लूट और बलात्कार से हो, सत्ता की कुर्सी का रंग किसी मासूम की खून से रंगा हो, सत्ता की हनक कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी से बरकरार हो और पुलिस जहां मूक बधिर बनकर, मूक दर्शक बनकर तमाशा देखे, वहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं पाया जा सकता। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल टॉक द ट्रूथ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें। तब तक के लिए धन्यवाद।